नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के लिए आज का दिन अहम है। दिल्ली में एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस की खींचतान और आगामी चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। कहा यह जा रहा है इसके लिए प्रदेश से करीब 30 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे क्योंकि वो चोटिल है, उनको चोट लग गई है, इसलिए वर्चुअली वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो आपसी विवाद चल रहा है उसको लेकर भी कोई फैसला सुनाया जा सकता है। प्रदेश में गहलोत वर्सेस पायलट की सियासत काफी दिनों से चल रही है और इसी साल 11 अप्रैल को जब सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया तो दोनों के बीच की अड़ावट एक बार फिर खुलकर सड़क पर दिखाई पड़ने लगी। 11 अप्रैल के बाद पायलट ने एक बार फिर 11 मई को अजमेर से जयपुर के लिए 5 दिन की पदयात्रा शुरू की, जहां सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी मांग तो की ही, उसकी जांच की मांग की और इसके साथ ही पेपर लीक के मुद्दे पर भी अपनी सरकार को चेतावनी दे डाली। चुनावी साल और चुनौती के रूप में अपनी ही पार्टी के युवा नेता को सामने देखकर कांग्रेस आलाकमान की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं और कहा यह गया है कि इस विवाद पर कर्नाटक चुनाव के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। 13 मई को कर्नाटक के नतीजे सामने आए और वहां मिली जीत के बाद कांग्रेस आलाकमान ने अपना फोकस अब पूरी तरह राजस्थान पर बढ़ा दिया है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और सत्ता में काबिज गहलोत सरकार का दावा ये है कि वो 20 सालों से सत्ता परिवर्तन की परिपाटी को तोड़कर सरकार रिपीट करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बजट सत्र में जनता को खूब योजनाओं का लाभ दे चुके हैं। बजट सत्र के बाद से ही मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच ही अपना समय बिता रहे हैं। उनको चोट भले ही लग गई हो लेकिन वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत जहां योजनाओं के दम पर सत्ता वापसी का दावा कर रहे हैं, वहीं विपक्ष लगातार महिलाओं और अपराधों के मामलों को लेकर सरकार को घेर रही है। मगर अशोक गहलोत के लिए चुनावी विपक्ष से कहीं ज्यादा मुश्किलें खुद उनकी पार्टी के नेता सचिन पायलट बने हुए हैं। दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रदेश कांग्रेस के इन्हीं अंदरूनी विवादों को लेकर भी बात हो सकती है, कोई समझौता हो सकता है और पायलट को उनकी इच्छा के हिसाब से ही कोई पद दिया जा सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सचिन पायलट की इस नाराजगी को कोई पद देकर शांत किया जाए। सचिन पायलट साल 2020 से पहले तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। पायलट को साल 2014 में प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त बनाया गया जब 2013 में वसुंधरा सरकार के नेतृत्व वाली बीजेपी ने न केवल सत्ता पर काबिज गहलोत सरकार को सत्ता से बेदखल किया बल्कि उसे 200 सीटों से मात्र 21 सीटों पर समेट दिया। साल 2014 से साल 2018 तक सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस ने संघर्ष किया। 2018 में कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई, तब सचिन पायलट को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन 2020 में उनकी बगावत की वजहों से उन्हें पदों से हटा दिया गया। ये साल चुनावी है, प्रदेश में पायलट की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में संभावना ये भी जताई जा रही है कि कांग्रेस आलाकमान पायलट को किसी बड़े पद से नवाज सकती है ताकि पायलट के साथ साथ पायलट के जनाधार को भी साधा जा सके। धन्यवाद।